हमारे जिला पंचायत सीईओ सर मिस्टर गजेंद्र नागेश सर। मैंने देखा अधिकारी बहुत से आते हैं, सब समर्पित होते हैं अपने काम के प्रति, बहुत डेडिकेटेड होते हैं। लेकिन सर का जो मैंने काम करने का तरीका देखा है कि जो इंसान संडे में भी लीव नहीं लेता, उनका संडे भी ऐसा जाता है कि कभी यहाँ कभी वहाँ खड़े हैं और प्लांटेशन करवा रहे हैं। जय हिंद साथियों, आज हम प्लांट करने वाले हैं महुए के जो बीज हैं, जिसको गुली कहते हैं, उनको हमने अंकुरित कर लिया है। अंकुरित करने में करीब 18 से 20 घंटे का समय लगा होगा। हमने उनको पानी में डुबा के छोड़ दिया था और फिर ऊपर हल्की सी मिट्टी उस पर डाल दी। इस तरीके से अंकुरित हो चुके हैं। इनको आज हम मिट्टी और गोबर वाला जो खाद है, गोबर गैस का, वो वर्मी कंपोस्ट जैसा एकदम भुरभुरा है, एकदम बारीक है, ये दोनों को मिक्स करके लगभग 60 to 70% मिट्टी और 20% खाद और 10% रेत वगैरह, रेत इस पॉली बैग में, इस प्लास्टिक बैग में, नीचे साइड हल्की सी रेत जिससे कि वो पानी को फिल्टर कर सके, और ऊपर साइड हल्की सी रेत जिससे कि अगर पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए या बरसात का पानी लग जाए इस पैकेट पे, इकट्ठा कोई पानी डाल दे तो इसकी जो अच्छी मिट्टी है, अच्छी मृदा है, पोषण युक्त है, वो बहे ना, तो वो रेत के चलते वहाँ मिट्टी रुक जाती है। अब हम इनको लगाना शुरू करेंगे। है तो ये सौ प्रेरणा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, ज़िले के अधिकारी हैं, हमारे जिला पंचायत सीईओ सर मिस्टर गजेंद्र नागेश सर, मैंने देखा अधिकारी बहुत से आते हैं, सब समर्पित होते हैं अपने काम के प्रति, बहुत डेडिकेटेड होते हैं। लेकिन सर का जो मैंने काम करने का तरीका देखा है कि जो इंसान संडे में भी लीव नहीं लेता, उनका संडे भी ऐसा जाता है कि कभी यहाँ कभी वहाँ खड़े हैं और प्लांटेशन करवा रहे हैं। तो इतने समर्पित व्यक्ति जिनके पास पूरे ज़िले की कमान है और आदेश देने की क्षमता है, उसके बाद भी वो लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कुछ प्लांट अपने स्तर पे आप लोग करें, कुछ वृक्षारोपण आप अपने स्तर पे करें। शासकीय भूमि हो, निजी भूमि हो, जहां आपको उपयोगी लगता है, जहां आप उसको संरक्षण प्रदान करते हैं। इतने वरिष्ठ अधिकारी जब हमसे हाथ जोड़ के विनय करते हैं सभी लोगों से, सामान्य जन से, तो हमारा परम कर्तव्य बन जाता है, हमारा दायित्व बन जाता है कि हम उस बात की गंभीरता को समझें और ऐसे अधिकारियों का मान बढ़ाएं, उनको कहीं से कमज़ोर न पड़ने दें। तो हम अपने ये छोटे छोटे प्रयासों से कहीं ना कहीं उनके जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति और प्रकृति के संरक्षण के लिए अपना योगदान दे रहे होते हैं। पैकेट बना लिए हैं, इसमें हम बीज प्लांट करेंगे महुए के। महुए जिसको संस्कृत में मधु बोलते हैं और इंग्लिश में बटर ट्री बोल देते हैं। ये हमने बीज अंकुरित कर लिए थे ऑलरेडी, इसकी जानकारी हम वीडियो में पहले दे चुके हैं। इस बीज को हम प्लांट करेंगे करीब पैकेट की 1 इंच से 1.5 इंच की गहराई तक। प्लांट करने के बाद इसको किसी खाद युक्त मिट्टी से, भुरभुरी मिट्टी से ढक देंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे कि वो ख़राब भी ना हो। उसमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी रहती है। तो मैं अब सभी ज़िलेवासियों से, देशवासियों से पुनः आग्रह करूंगा कि आप लोग भी अपने स्तर पे जितने प्लांट हो सकते हैं, खेतों की महड़ पे या खाली जगह में, उतने प्लांट आप लगाएं। अभी भारत सरकार द्वारा एक पेड़ माँ के नाम चलाया गया था, जिसके अंतर्गत बहुत सारे वृक्ष रोपित किए गए हैं और नो डाउट उससे प्रकृति को बहुत लाभ मिले होंगे और मिलेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। ऐसे ही मैंने अपनी पंचायत स्तर पर एक मुहिम और छेड़ी है, जिसको मैंने नाम दिया है एक पेड़ स्वयं के नाम की। अपने नाम का एक पौधा तो लगा ले। जनरली एक घर में 4 से 5 सदस्य होते हैं, तो जो सक्षम है उसमें कम से कम नहीं तो एक एक व्यक्ति के नाम पे एक एक पौधा अगर लगा ले, तो वो व्यक्ति उसका संरक्षण भी करेगा, उसका स्नेह भी उससे बहुत ज़्यादा रहेगा। और इसी माध्यम से अगर हर घर से 5 पौधे हो जाते हैं, अगर 1000-1500 एक पंचायत में अगर प्लांट हो सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में और देश भर में कितनी ग्रीनरी आने वाले टाइम में, हमारे 3 साल में हो सकती है। तो चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे ये टेम्परेचर जो हाई हो रहा वो हो, चाहे वाटर कंजर्वेशन हो, और ये जो जल की इतनी समस्या आ रही है, ये सब समस्याओं को आप एक बिल्कुल छोटे से प्रयास से आज के टाइम पे कंट्रोल कर सकते हो, उस समस्या से निपट सकते हो। लेकिन आने वाले टाइम में पता नहीं है कि ये इतने छोटे प्रयासों से ये संभव होगा या नहीं, क्योंकि
कुछ ही टाइम में ये सब चीज़ें अनिवार्य हो जाएंगी। आपको सरवाइव करना है, जिंदा रहना है, तो ये करना पड़ेगा। अभी अभी ऑप्शनल है कि जो सक्षम है वो कर ले, कुछ टाइम बाद अनिवार्य हो जाएगा। और एक बड़े विद्वान व्यक्ति ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आने वाले टाइम में जैसे आज शादियों में दहेज चलता है, पैसा चलता है, संपत्ति चलती है, आने वाले टाइम में दहेज में पानी की डिमांड होगी, सबसे बड़ी नीड हो जाएगी पानी। तो कहीं ना कहीं वृक्षारोपण से हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद ऑल ऑफ यू।